हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिट्स पिलानी की तरफ से। तो आप देख सकते हैं बिट्स पिलानी के 26 सितंबर से पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन चालू हो गए हैं। यानी अगर आप बिट्स पिलानी में पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 26 सितंबर से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही लास्ट डेट इसकी 18 नवंबर है। और कौन कौन बच्चे टेस्ट या इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे उसकी डेट 2 दिसंबर है। और वही रिटर्न टेस्ट और इसका इंटरव्यू डेट 16 से 17 दिसंबर है। और एडमिशन जिसका ऑफर होगा 23 दिसंबर को होगा। और जो लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट है वो 4 जनवरी यानी 4 जनवरी तक आपका एडमिशन हो जाएगा। इसकी अगर डिटेल एडवर्टाइजमेंट की मैं बात करूँ, इसका ब्राउचर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जिसमें सभी सब्जेक्ट की आप पीएचडी पोजीशन दे सकते हैं। और वो चाहे पिलानी में हो, चाहे गोवा में हो, चाहे हैदराबाद वाली ब्रांच में हो। तो केमिस्ट्री की तो लगभग तीनों ही ब्रांचेस में आपकी सीट्स अवेलेबल हैं और लास्ट डेट 18 नवंबर है। अब ब्राउचर की मैं बात करूं तो आप देखेंगे ब्राउचर में दे रखा है कि पीएचडी एडमिशन आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट इन सब में होंगे। यहाँ पे साइंस में आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स सब इन्वॉल्व है। और ये फुल टाइम पार्ट टाइम सीट कहाँ कहाँ अवेलेबल है वो भी बता रखा है। तो केमिस्ट्री की तीनों ही जगह फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा। फुल टाइम कैंडिडेट को इन हाउस रहना पड़ेगा, यानी आपको कैंपस में ही रहना पड़ेगा। और पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने चाहिए, तभी जाके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी आपके पास होनी चाहिए 60% के साथ। और अगर मैं थोड़ा और आपको बताऊं, फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें जो मिलेगा फुल टाइम पीएचडी को 34 से 37,000 पर मंथ मिलेगा फर्स्ट ईयर में। 34,000 स्टार्टिंग में मिलेगा और 37,000 आपका आफ्टर कोर्स वर्क से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये डेट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको ये लिंक दे रखा है, आप इसमें क्लिक करके जा सकते हैं। एक आपको जो फ़ी पे करनी पड़ेगी 2600 फ़ी पे करनी पड़ेगी। और 5 PM 18 नवंबर तक आप ये फ़ी पे कर सकते हैं। अब रिटर्न टेस्ट की डिटेल देख लीजिए। इसमें आपको 2 टेस्ट देने पड़ेंगे अगर आप साइंस कैंडिडेट हैं या डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। जिसमें टेस्ट 1 में आपका 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा और 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसमें फर्स्ट पेपर में आपका सिर्फ जनरल एंड फाउंडेशन लेवल क्वेश्चंस होंगे। और टेस्ट 2 में आपका सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होगा, ये भी एमसीक्यू ही होगा। जो ये 2 घंटे का टेस्ट होगा, 1 से 2 घंटे का बीच का। और 2 मार्क्स के इसमें सेम क्वेश्चन होंगे और 0.5 मार्क्स इसमें भी कटेंगे। पर हाँ ये है, जिनका भी जीआरएफ है या किसी प्रकार की फेलोशिप है उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। देखिए अब टेस्ट 1 का सिलेबस तो यहाँ पे दे रखा है। और जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, रीडिंग कम्प्रीहेंशन ये सब आएंगे। और टेस्ट 2 के सिलेबस के लिए आपको सब्जेक्ट का नेचर देखना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट में आपको क्या सिलेबस दे रखा है। तो जैसे यहाँ पे सिलेबस दे रखा है बायोलॉजी में या केमिस्ट्री की बात करें तो सेम सिलेबस आपको मिलेगा वही। CSR नेट का, अगर आपने CSR नेट की प्रिपरेशन करी है तो वही सिलेबस आपको करना है और उन्हीं बुकों से आपको पढ़ना है। बुक भी दे रखी है, रेफरेंस बुक। बाकी आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो आप उसी से पढ़िए। तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। ऐसे ही आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें ये फ़ायदा है कि अगर आपका जीआरएफ नहीं है, नेट नहीं है, तो आप ये एंट्रेंस दें और वही सेम फेलोशिप आपको मिलेगी ड्यूरिंग पीएचडी। और 3 जगह आपको करने का मौका मिलेगा पीएचडी। मतलब 3 जगह आप सिलेक्ट कर सकते हैं कहीं भी, चाहे वो पिलानी हो, चाहे गोवा हो, चाहे हैदराबाद हो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है आपको ये भरना चाहिए। इसके अलावा कोई डाउट आपके मन में हो या कुछ आपको मुझसे पूछना हो इसके रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।